हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। हिंदी में समन्वय या साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे तालमेल भी कह सकते हैं। समन्वय या कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? किसी भी बिजनेस उपक्रम में बिखरे हुए तंत्रों को जब किसी नियत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को एक सूत्र में हम लोग पिरोते हैं तो हम इसे समन्वय कह सकते हैं। यानी किसी भी बिजनेस में किसी एक नियत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करने पड़ते हैं और इन सारे एक्टिविटीज़ के बीच तालमेल रखना ही समन्वय है। यानी समन्वय मैनेजमेंट का सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि समन्वय प्रबंध का सार है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, समन्वय प्रबंध का सार है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सार है कैसे, इसे एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी बिजनेस का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ को जब हम एकत्रित करते हैं और उनके बीच तालमेल रखते हैं, जिसे हम एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, ये किसी पब्लिशिंग हाउस उसे प्रिंट करती है। तो एक पब्लिशिंग कंपनी का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, एडिटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, कंपोजिंग का डिपार्टमेंट हो गया, बाइंडिंग और कटिंग का भी डिपार्टमेंट हो गया। यानी इन सारे कामों को अलग अलग जगह पे करने के बाद इसे फाइनली जब हम बाइंडिंग कर लेते हैं तो ये एक किताब का रूप ले लेता है। यानी किसी भी जगह पे अगर कोई कमी रह जाए, यानी अल्टीमेटली हमें उस किताब के अंदर कमी है ये नज़र आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अल्टीमेट गोल को हम तब प्राप्त करते हैं जब हमारा फाइनल रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है विभिन्न एम्प्लॉयज़ के बीच तालमेल का होना, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच भी तालमेल का होना। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बाद में हम लोग नेचर को पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जा रहा है नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे कोई एक बार किसी एक पॉइंट पे जाके हम यूज़ करें। इसका यूज़, इसका ज़रूरत हर जगह पे, हर लेवल पे इसका यूज़ होता है। बिना तालमेल का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये टीम वर्क होता है और ये कोऑर्डिनेशन ही है जो किसी भी टीम वर्क को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि पूरे मैनेजमेंट का ये सार है या निचोड़ है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कोऑर्डिनेशन हर समय ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यूनिफाई, इंटीग्रेट एंड हार्मोनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कोऑर्डिनेशन का काम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना, सबके बीच तालमेल पैदा करना, सबके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोअर लेवल जो वर्कर लेवल्स होते हैं वो एक्टिविटी को करते हैं और मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है काम को करने वाले लोगों के बीच तालमेल ऑलवेज बना रहे। ओके, अब आते हैं नेचर्स। कोऑर्डिनेशन के नेचर्स क्या क्या है? नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका नेचर का पहला पॉइंट भी यही कह रहा है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है ग्रुप एफर्ट, क्योंकि
हर समय हम लोग देख रहे हैं किसी भी बिजनेस का नियत उद्देश्य को प्राप्त करना यानी ग्रुप एफर्ट। विदाउट ग्रुप हम लोग किसी भी बिजनेस का कॉमन ऑब्जेक्ट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का निचोड़ है। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी हर किसी को किसी एक कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का कोई स्पेस नहीं होता है। यहाँ पे बिजनेस का जो कॉमन उद्देश्य होता है उसी पे हर कोई हम लोग फोकस किए हुए रहते हैं। और नेक्स्ट है या लास्ट पॉइंट है कॉमन पर्पस, और यही कॉमन पर्पस को ही प्राप्त करने के लिए बिजनेस का डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच एक तालमेल रख के मैनेजर को अपना काम, अपना एक्टिविटी को आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब एक मैनेजर अपने विभिन्न एक्टिविटीज़ को करके फाइनली सबके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके जब कॉमन उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तभी हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, ये था कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। ओके, थैंक यू।